हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम आप लोग के लिए कौन सा चैप्टर लेकर का है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम आज आप लोग को वे सभी सवाल क्या करेंगे बताएंगे जिसका क्या है अति महत्वपूर्ण क्या कि बहुत ज़्यादा क्या है संभावना है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने का। ठीक, देखिए वह सवाल जिसके अंतर्गत हम पहला सवाल किया है, कह रहा है AP 0.6 1.7 2.8 3.9 प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। क्या कह रहा है, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखने के लिए। देखिए, यह सवाल आप लोग को क्या कहते हैं, बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोग को हम बताना चाहते हैं। देखिए, प्रथम पद जानिए आप लोग किसको कहते हैं। सबसे पहले प्रथम पद बोलते हैं कोई भी एपी हो, क्या हो, कोई भी एपी हो वह देखिए जहां से शुरू होता है। देखिए यहाँ से शुरुआत, इसका शुरू वाला पद को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, शुरू वाले पद को प्रथम पद बोलते हैं। तो इस एपी में कह रहा पहला प्रश्न क्या कह रहा, प्रथम पद। देखिए प्रथम पद क्या होगा, 0.6 होगा। ठीक, देखिए प्रथम पद तो आप लोग जान गए, लेकिन प्रथम पद जानने से पहले एक बात और जान लीजिए आप लोग, सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर यानी सर्वांतर। सार्वअंतर को इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है A2 - A1। सार्वअंतर हुआ कि किसी भी दो पद का क्या होगा, अंतर। यानी किसी भी एपी में क्या होता है, एपी में हमेशा क्या होता है, दो पद के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। यानी इस दोनों पद के बीच में जितना का अंतर होगा उतना ही अंतर क्या होगा, इस दोनों पद के बीच में होगा, इस दोनों पद के बीच में होगा। तो इस सार्वअंतर में क्या करते हैं, किसी भी दो पद के क्या करते हैं, किसी भी दो पद में अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर क्या करते हैं, हमेशा उसके अगले वाले पद में से क्या करते हैं, पिछले वाले पद को घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो होता है आंसर, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। ठीक, और देखिए एक फॉर्मूला आता है एन, क्या था, एन बराबर था A + n - 1 × d। क्या था, एन बराबर क्या था, A + n - 1 × d। यह होता क्या था, एन मतलब अंतिम वाला पद। यानी किसी भी एपी में कह देगा कि एनवा पद यानी 12वां पद क्या है, 13वां पद क्या है, यानी उस यानी जितना के का 16वां 15वां जो का उस पद में उस स्थान पे कौन सा संख्या होगा वह निकालने के लिए फॉर्मूला था एन बराबर A + n - 1 × d। ठीक, इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और आता है, उसका नाम है SN। यह क्या था, योग निकालने। क्या होता है, एपी का, एपी में क्या होगा, योग निकालने के फॉर्मूला आता है कि SN बराबर n/2 × 2A + n - 1 × d। यह फॉर्मूला आता है। ठीक, अब देखिए इतना फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहता, अगर आप जान लेते, हाँ प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, दूसरा पद रहेगा तो A2 से सूचित करेंगे, तीसरा रहेगा तो A3 से सूचित करेंगे, चौथा रहेगा तो A4 सूचित करेंगे। ठीक, अब देखिए अपना लोग को यहाँ कहा कि इस सवाल को कहा प्रथम पद और सर्वांतर कहा निकालने के लिए। आप लोग को एपी के अंतर्गत इतना फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एपी का कोई भी सवाल क्यों न हो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखिए कैसे हम अभी देखिए बहुत सारा सवाल आप लोग के लिए लेके आए, जैसा कि बहुत ज्यादा संभावना है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 में पूछे जाने का। वह सभी सवाल देखिएगा, इतना ही चीज क्या होगा, सब सवाल बनेगा। देखिए सवाल करा पहला करा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद किसको बोलते हैं, एपी जहां शुरू होता है, शुरू वाले पद को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। यानी यहाँ प्रथम पद का मान क्या आएगा, प्रथम पद का मान आएगा 0.6। क्या आएगा, 0.6। उसके बाद कहा सर्वांतर लिखिए। सर्वांतर क्या, सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर क्या होता है, अभी बताए आप लोग को। सर्वांतर में होता है कि एपी के किसी भी दो पद, क्या होता है, एपी के किसी भी दो पद में क्या करते हैं, उसके अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा लेंगे। घटाने के बाद जो निकलेगा वह क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो यहाँ देखिए किसी भी दो पद, आपको अगर इच्छा यही दोनों पद लेने का, यही दोनों पद में क्या कीजिए, अगले वाला से पिछले घटा लीजिए, या यही दोनों पद क्या कीजिए, अगले वाला से पिछले घटा लीजिएगा। चलिए सर्वांतर क्या करते हैं, इस पद में से इस पद को घटाते हैं। यानी यहाँ पद क्या, दूसरा पद लिख लेते A2 - A1 लिख लेते, इसमें से इसको घटाएंगे तो दूसरा पद इसे लिख लिए A2, या पहला पद है इसलिए लिख लिए A1। ठीक, अब देखिए A2 का मान कितना, A2 का मान है 1.7 लिख लिए, माइनस A1 का मान क्या है 0.6। यहाँ आप क्या लिख लेंगे 0.6। अब इसमें से इसको घटाइएगा, घटाने के बाद जो आंसर है क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। 7 में से 0 जाएगा, 6 जाएगा, क्या होगा 1 आएगा। दशमलव का दशमलव, 1 में से 0 घटाइएगा, क्या होगा 1 आएगा। यानी सर्वांतर क्या निकला, 1.1 निकला। प्रथम पद क्या निकला, 0.6 निकला। क्या निकला, क्योंकि प्रथम पद तो 0.6 निकला, 0.6 निकला। देखिए कितना आसान है सवाल। आप लोग लिखिए, दूसरा सवाल आप लोग को बता दें। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एपी एक दिया हुआ 10 7 4 इस टाइप क्या, एपी में आप लोगों को संख्या का श्रेणी दिया होता है, संख्या का श्रेणी दिया हुआ। इसमें कह रहा क्या, 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या चीज ज्ञात कीजिए, 30वां पद। देखिए यहाँ देखिए अधिकांश बच्चा यही फंसता है, और यही फंसने के कारण क्या करता है, वो कहता है हमको एपी समझ में नहीं आता। एपी यहाँ देखिए, यह बात अगर आप लोग जान गए तो जिंदगी में कभी आप लोग एपी क्या होगा, भारी लगेगा ही।
ये 30 जो है 30 को अब यहाँ पे बच्चा क्या कहेगा, अब n माने कि an माने यही फंसता। अब देखिए हम आप लोग एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ मान लीजिए राम है, यहाँ मोहन है और यहाँ क्या है सोहन दिया हुआ। यह पहला स्थान या दूसरा स्थान या तीसरा स्थान है दिया हुआ। हम अगर आप लोग को बोले कि 3 नंबर में कौन है 3 नंबर में कौन है, तो क्या है सोहन। क्या है सोहन। तो इस सोहन जो है तो सोहन को क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। और बोलेंगे क्या सोहन जो है सोहन केवा नंबर में, सोहन केवा नंबर में है तो उसको एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको एन बोलेंगे। यहाँ देखिए सोहन 3वां नंबर में है ना, 3वां नंबर में, इसलिए सोहन को क्या बोलेंगे सोहन 3वां नंबर में, यानी 3 को क्या मानेंगे एन मानेंगे। लेकिन 3वां नंबर में है कौन सी सोहन, सोहन क्या मानेगा एन मानेगा। आप देखिए यहाँ कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए 30वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ 30वां पद से आप लोग को क्या पता चल रहा कि इन नंबर का बात हो रहा है कि स्थान का बात हो रहा है, इन नंबर का बात हो रहा है। यानी 30 नंबर में क्या है वह चीज ज्ञात कीजिए। यानी 30 नंबर में कौन सा संख्या है वह ज्ञात कीजिए। यानी 3 नंबर में सोहन है। क्या है 3 नंबर में सोहन है तो सोहन को क्या माने एन माने। उसी पर जाएगा 30वां नंबर में क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 30वां आएगा नीचे में, तो 30 को क्या मानिएगा एन मानिएगा। क्या मानिएगा एन मानिएगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जिस भी पद के अंत देखिएगा लगल है, बाद में क्या लगल है वहाँ लगल है। क्या लगल है वहाँ लगल है, तो उसको क्या मानिएगा एन मानिएगा। क्या मानिएगा एन मानिएगा। यानी कि 30वां वहाँ लगल है एन मानिएगा। क्या मानिएगा एन मानिएगा। अब देखिए एपी में आप देखिए 30वां पद का ज्ञात करें। 30वां पद को लिखने का नियम भी क्या होता है, 30वां पद को लिखने का नियम था a+29d। क्या होता है a+29d। यह चीज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ कैसे लिखिए ठीक, देखिए यह चीज आप लोगों को मिटाते हैं। अब देखिए समझ गए तो अब देखिए यहाँ पे 30वां पद को लिखने का नियम था a+29d। यहाँ कैसे लिखे, अभी देखिए पहला पद क्या हुआ, पहला पद तो a बराबर क्या है, a बराबर क्या है पहला पद a बराबर 10 है। और देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है 7 है। क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हुआ 10 हुआ, क्योंकि पहला पद a है तो a बराबर क्या होगा 10 होगा। और देखिए दूसरा पद क्या है 7 है, तो दूसरा पद 7 और तीसरा पद क्या हुआ 4 हुआ 4। यहाँ देखिए दूसरा पद को हम a+d बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं a+d बोल सकते हैं। तीसरा चौथा पद या तीसरा क्या बोल सकते हैं a+2d बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, यह था तीसरा पद। क्या था तीसरा पद, तो a तो हुआ है। क्या हुआ a तो हुआ है, लेकिन उसे क्या हुआ तीसरा था तो एक कम, तीसरा एक कम था क्या हुआ 2 हुआ, यानी प्लस करके उतना डी, यानी एक कम तो 3 में एक कम क्या होगा 2 होगा, तो 2d लिखे। यहाँ पे देखिए दूसरा पद था तो a तो होगा, क्या होगा a तो होगा ही प्लस होगा ही, लेकिन दूसरा था 2 से कम क्या होता है 1, यानी 1d। ठीक, अगर मान लीजिए इसी टाइप से यहाँ क्या 30वां पद है, क्या है 30वां पद करा तो a तो होगा ही। क्या होगा a तो होगा ही। क्या होगा a तो होगा ही, लेकिन क्या होगा 30वां पद है तो उससे एक कम करके उतना दी, तो 30 से कम की जगह क्या आएगा 29 आएगा, तो 29d प्लस क्या होगा 29d। इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं, पहला पद तय हुआ, लेकिन डी का मान यहाँ देखिए कितना, डी अभी आप लोगों को बताए कि किसी भी 2 पद में से क्या कीजिएगा, अगला पद में से अगर पिछलका पद को घटा लीजिएगा तो घटाने के बाद जो होगा क्या कहलाता है डी कहलाता है। यहाँ देखिए चलिए यही दोनों पद लेते हैं, तो 7 में से 10 घटाइएगा तो क्या आएगा -3 आएगा। क्या आएगा -3 आएगा, -3 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पद जो a+d बराबर हो करे 7 हो रहा है, तो a का मान देखिए आप कितना लिखिएगा 10 लिखिएगा, प्लस d का मान कितना है -3 है, यहाँ पे हम -3 रखेंगे तो -7 आना चाहिए ना। देखिए ना 10 में से यहाँ प्लस माइनस की जगह तो माइनस आएगा, 10 में 3 जगह 7 आएगा, आ जाएगा 7, यानी 7 को हम a+d लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अपन लोगों को तीसरा पद 4 दिया हुआ, तीसरा पद क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ। यहाँ पे तीसरा पद को हम a+2 गुना d का मान क्या -3, यहाँ पे -3 नहीं कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तब हम लोग इस बात को मानेंगे सही है। देखिए आ जाएगा a का मान कितना है, a का मान तो 10 दिया हुआ, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ देखिए 10 लेगा, प्लस देखिए प्लस गुना माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, फिर 3 गुना क्या होगा 6 आएगा, 10 में से 6 घटाइए कितना आएगा 4 है। क्या आ रहा है 4 है। आप लोग इस दोनों से आप लोग को स्पष्ट हो गया कि किसी भी पद को क्या होगा, किसी भी पद को लिखने का नियम है कि a तो होगा ही। क्या होगा a तो होगा ही, और जमा पद कहेगा उससे क्या कीजिएगा 1 घटा करके उतना d क्या कीजिएगा उसमें जोड़ दीजिएगा। अभी कह रहा था 30वां पद तो a+ तो होगा ही, और 30 से घटाइएगा तो क्या आएगा 29 आएगा, तो 29d क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ लेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लिखे 30वां पद बराबर a+29d लिखे। क्या लिखे हैं 30वां पद बराबर a+29d लिखे। अब देखिए यहाँ से a का मान कितना दिया हुआ था, a तो बोलते हैं पहला पद को, तो पहला पद a का मान क्या दिया हुआ 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, प्लस 29 गुना d,
डी का मान क्या करेंगे अपन लोग निकालेंगे, क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे। ऐसे भी हम यहाँ पे देखिए डी का मान निकालें, यहाँ पे हम डी का मान निकाल देते हैं, यही पे हम निकालते हैं। डी बराबर क्या आता है, अगला पद इसके आगे पिछला का पद घटाइएगा। अगला पद क्या 7 है, पिछला का पद 10 है, 7 में से 10 घटाइएगा, क्या आएगा -3 आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे डी का मान क्या लिख लेंगे -3, क्या लिख लेंगे -3। अब देखिए यहाँ 10 प्लस गुना माइनस कीजिएगा, क्या होगा माइनस होगा, ठीक। 29 गुना 3 कीजिएगा, 9 तिया 27 का 7, शेष 2 बचेगा, 3 9 6 2 8 होगा। अब फिर क्या है 10 में से 87 घटाइएगा, 10 में से तो 87 घटेगा नहीं, क्योंकि 10 छोटा है 87 क्या है बड़ा है। तो बड़का में से क्या कीजिएगा छोटका घटा लीजिएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लीजिएगा, चिन्ह बड़ा वाला का लगा लीजिएगा। तो 87 में से 10 घटाइएगा, कितना बचेगा 77 बचेगा, कितना बचेगा 77 बचेगा। चिन्ह बड़ा वाला का अलग चिन्ह माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा लिया, ठीक। तीसवां पद का रहा था निकालने के लिए, देखिए तीसवां पद क्या किया हम लोग निकाल दिए, यहाँ पर लिख लेंगे अपना लोग। अतः तीसवां पद बराबर क्या लिखेगा 77 लिखेगा। देखिए कितना आसान सा है, लिख लीजिए आप लोग इसमें। अब देखिए अगला सवाल क्या करा, अगला सवाल करा यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करा ज्ञात करने, 31वां पद ज्ञात करने के लिए। इससे पहले वाले सवाल में आप लोग को हम क्या बताएं, कोई भी पद बोले 31वां बोले कि 16वां बोले कि 15वां बोले, कोई भी पद बोले तो उसमें क्या होता है ए होता ही है, क्या होता ए होता ही है। प्लस क्या करते उससे एक कम करके उतना डी उसमें क्या करते जोड़ लेते, क्या करते उसमें एक कम कर लेते, एक कम करने के बाद जितना होता उतना डी क्या करते उसमें जोड़ लेते। अभी देखिए यहाँ करा 11वां पद, 11वां पद का रहा है कितना है 11वां पद। यहाँ देखिए 11वां पद कितना दिया हुआ 38 दिया, क्या दिया हुआ 38 दिया। 11वां पद क्या बोले 11वां पद बोले कि 12वां बोले कोई भी बोले कि nवां पद बोले। यहाँ देखिए 11वां पद क्या बोले ए तो होगा ही, क्या होगा ए तो होगा ही। इससे एक कम कीजिए, 11 से एक कम कीजिएगा क्या आएगा 10 आएगा। तो उतना डी क्या कीजिएगा इसमें जोड़ लीजिएगा। 11 से कम करते 10 होता है, यानी 10 डी क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे। यानी 11वां पद को अपना लोग a प्लस 10 डी क्या कर सकते लिख सकते। तो 11वां पद को ही लिखे हम a प्लस 10 डी। 11वां पद का मान दिया हुआ 38, यानी इसका भी मान क्या होगा 38 होगा, क्या होगा 38 होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते, ठीक। अब देखिए क्या रहा है कि 16वां पद कितना दिया हुआ 73 दिया हुआ। इसका मतलब हुआ कि 16वां पद बराबर क्या होगा 73 होगा, 73 हुआ। अब देखिए 16वां पद में क्या होगा ए तो होगा ही, क्या होगा ए तो होगा ही, और क्या होगा प्लस क्या होगा उससे एक कम करके उतना डी। तो 16 से एक कम कीजिएगा कितना होगा 15, यानी प्लस 15 डी क्या कीजिएगा इसमें जोड़ लीजिएगा। तो 16वां पद को ही अपना लोग इस तरह से लिखे। तो 16वां पद का मान दिया हुआ 73, इसका मतलब हुआ कि इसका भी मान क्या आएगा 73 है, यानी बराबर क्या लिखेंगे 73 लिख लिए। अब देखिए इसको माने समीकरण 1, इसको मानेंगे क्या आप लोग समीकरण 2, क्या मान लिए समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करें हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद क्या करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान निकलेगा तो हम क्या करेंगे 31वां पद निकालेंगे। पहले देखिए आप क्या करते हो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है a प्लस 10 डी बराबर दिया हुआ है 38, और समीकरण 2 में दिया हुआ है a प्लस 15 डी बराबर 73, क्या दिया हुआ 73। अब क्या करेंगे या तो a को काटेंगे तो d का मान निकलेगा, d को काटेंगे तो a का मान निकलेगा। किसी एक को क्या करें लोग काटेंगे a और d का मान निकालेंगे, फिर 31वां पद आराम से क्या करें लोग निकाल लेंगे। चलिए क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, क्या लिख लेते हैं घटाने पर। अब देखिए घटाने पर क्या करेंगे नीचे वाला जहां जहां प्लस वहां क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और जहां जहां माइनस वहां क्या कीजिएगा प्लस कर लीजिएगा। इसके पीछे देखिए ना कोई चिन्ह हो, कौन सा चिन्ह आता है प्लस चिन्ह आता है, ठीक। यहाँ प्लस क्या कीजिए इसको माइनस कर लीजिएगा, और यहाँ देखिए प्लस है इसको भी क्या कर लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा। इसके पीछे देखिए ना कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए क्या करेंगे ए है प्लस में, यह क्या किस में है माइनस, ये दोनों क्या होगा कटेगा। और देखिए यहाँ पे 10 डी किस में प्लस है, लेकिन 15 डी किस में माइनस में। चिन्ह तो अलग अलग हुआ, क्या हुआ चिन्ह जब ये अलग अलग होता है क्या करते हैं लोग बड़ा वाला से छोटा वाला घटाते हैं, चिन्ह बड़ा वाला का लगा देते हैं। यानी 15 का बड़ा है 10 क्या छोटा है, इसमें से इसको घटाइएगा। 15 में से 10 कर कितना होगा 5 डी होगा, लेकिन चिन्ह बड़का लगता है, बड़का चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेंगे बराबर। यहाँ देखिए क्या यहाँ पे 73 माइनस में, 38 किस में है प्लस में। यहाँ पे देखते हैं चिन्ह अलग अलग है, क्या कीजिएगा बड़ा वाला छोटा वाला घटाइएगा, चिन्ह बड़ा वाला का लगाइएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या
73 में से 38 घटाइए, क्या कीजिएगा 73 में से 38 घटाइए, तो 13 में से 8 जो क्या होगा 5 आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 3 का कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 35 बचेगा। लेकिन क्या करेंगे बड़ा वाला का चिन्ह लगेंगे, तो बड़का तो 73 है, तो 73 का चिन्ह क्या माइनस है, यहाँ क्या कीजिएगा माइनस चिन्ह दीजिए। अब देखिए ये माइनस माइनस कटेगा, 5D क्या है 5D, यानी 5 क्या इधर गुणाम, उधर क्या होगा भागाम, क्या इधर जगह क्या होगा भागाम, क्या आएगा इधर भागाम। अब देखिए कि 5D बराबर निकला, कितना निकला है 5D बराबर 35 निकला, क्या निकला 35 निकला, यानी D बराबर क्या आएगा 35/5 आएगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 से 35, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग D बराबर क्या आया 7, D बराबर क्या निकला 7 निकला। यार D का मान क्या करें बोलो, या तो समीकरण 1 में रख करके क्या करेंगे A का मान निकाल लेंगे, या नहीं तो समीकरण 2 में रख करके A का मान निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में चलिए हम क्या करते हैं D का मान रखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ, समीकरण 1 दिया हुआ A प्लस 10D बराबर 38 दिया, बराबर क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे। अब देखिए A तो यहाँ पे रहेगा ही, क्या होगा यहाँ पे A तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक, प्लस 10 गुना D का मान क्या करते हैं, यहाँ जो D का मान निकला D का मान उठा के यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 7 निकला तो यहाँ पर 7 रखेंगे, बराबर क्या होगा 38 होगा। यहाँ देखिए A प्लस 10 से क्या होगा 70 होगा, बराबर क्या होगा 38 होगा। अपना लोग को A का मान निकालना है तो सिर्फ इधर क्या रखिएगा A रखिएगा, और सबको उठा के उस तरफ भेज दीजिएगा। इस तरफ पहले से क्या है 38 है, इधर देखिए 70 किसमें प्लस में, इधर क्या होगा माइनस हो, क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में 70 होगा। A बराबर क्या निकला 38 में से 70 क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो चिन्ह इसके पीछे प्लस है इसके पीछे माइनस है, तो बड़ा वाला से छोटा वाला घटाइएगा, चिन्ह बड़ा वाला का लगाइएगा, ठीक। घटाइए 70 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3 होगा, क्या होगा 32 है, क्या आएगा 32 है। चिन्ह तो बड़का चिन्ह क्या माइनस, यहाँ पे माइनस लगे, ठीक। अब देखते हैं अपन लोग कि 16वां यहाँ पे 11वां पद और 16वां पद का क्या किए, दोनों से समीकरण बनाए, दोनों समीकरण को हल करने के बाद क्या किया D का मान निकाले और किसका मान निकाले A का मान निकाले। अब करा आप लोगों को 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या करा ज्ञात करने के लिए 31वां पद अपन लोग को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए 31वां पद को क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, अभी आप लोग को बताए यहाँ पे 11वां पद दिया था तो A तो लिखने की प्लस उससे 1 कम करके उतना D लिखे, यहाँ पे करा 31वां पद, क्या करा 31वां पद, यानी 31वां पद को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे A तो लिखने करेंगे, प्लस क्या करेंगे 31 से 1 कम करेंगे, 31 से 1 कम कीजिए क्या आएगा 30 आएगा, तो प्लस 30D, क्या कीजिएगा 30D लिख लीजिए, लिख लिए। आज देखिए A का मान आप लोगों को मालूम है, D का मान मालूम है, इसमें रखेंगे 31वां पद का मान क्या होगा आ जाएगा। रखिए A का मान क्या -32, यहाँ पे लिखेंगे -32 लिख लिए, प्लस देखिए 30 गुना D का मान, D का मान कितना है 7, यहाँ पर रखेंगे 7, या देखिए -32 रहेगा, 30 गुना 7, 7 × 21 की जगह क्या आएगा 210, क्या आएगा 7 × 21 210। अब देखिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, इसमें से इसको घटाइएगा, चिन्ह बड़का वाला का लगाइएगा, 210 में से 32 घटाइए, 210 घटो क्या आएगा 32 आएगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और देखिए 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ से एक पहचान, यहाँ कितना बचेगा 0, 10 फिर यहाँ पे होगा 10 में से 3 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 1 कितना होगा 178 आएगा। चिन्ह बड़का वाला का प्लस है, प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे। देखिए अपना लोग क्या किया था 11वां पद दिया, 16वां पद दिया, 31वां पद करा था ज्ञात करने के लिए। 11वां पद 16वां पद से क्या किया अपना लोग A और D का मान ज्ञात कर लिए, A और D का मान ज्ञात कर लिए। अब क्या किया अपना लोग 31वां पद को A प्लस 30D लिखे, A का मान यहाँ से रखे, D का मान यहाँ से रखे, रखने के बाद 31वां पद का मान कितना आया 178 आया, क्या आया 178। यही क्या होगा अपना लोग का आंसर होगा, ठीक है लिखिए आप लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या करा आप लोग का, अगला सवाल करा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कब का समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए करा है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है, जब करा कि उसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद क्या 9। करा एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, 7वां पद क्या है 9 है। कौन सी ज्ञात करने का समांतर श्रेणी। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है आप लोग से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है प्रश्न। क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, देखिए आप लोग से क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, यानी तो समांतर श्रेणी में इसको देगा कौन सा एपी में, कौन सी में एपी में। तो देखिएगा वह इस नियम का पालन करेगा, किस नियम का a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस नियम का अगर पालन करता होगा तो समझिएगा क्या है एपी है, क्या है एपी है, यानी एपी है, यानी इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि एपी का क्या है व्यापक रूप है, क्या है व्यापक रूप है।
जिस प्रकार से आप लोग अभी इससे पहले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को बताए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक उसी प्रकार से समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी का भी क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है, जिस व्यापक रूप को हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में दिखा सकते हैं। यानी a मतलब हुआ पहला पद, a + d दूसरा पद, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, इसी तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते जाए। आप लोग को कह रहा है यहाँ पे समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या चीज ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कब, जब कह रहा तीसरा पद 5 है, सातवां पद क्या है, 9 है। तो यानी आप लोग इस रूप में उसको लाएंगे, क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में कब लाएंगे, जब आप लोग क्या होगा, a का मान मालूम हो जाए और d का मान मालूम हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से आप लोग इस रूप में ला सकते हैं। तो a का मान और d का मान कैसे मालूम करेंगे, यह चीज देखिए। क्योंकि तीसरा पद यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीसरा पद बराबर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अभी आप लोग बताइए, तीसरा पद बोले कि चौथा बोले कि पांचवा बोले, कौन सा वह पद क्यों ना बोले, ए तो होगा ही। क्या होगा, ए तो होगा ही, प्लस क्या करेंगे, उससे एक कम करके उतना डी लिखेंगे। क्या करेंगे, उतना डी लिखेंगे। तीसरा पद का अर्थ ए तो होगा ही, क्या होगा, ए तो होगा ही, प्लस क्या करेंगे, तीसरा से कम क्या होता है, दूसरा, यानी 2d होगा। क्या होगा, तीसरा पद को इस टाइप से लिखेंगे। ये देखिए ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद को a + 2d लिखेंगे, यानी इसको इस टाइप से। इसका मान कितना होगा, इसका मान आएगा 5 है। क्या आएगा, 5 आएगा। और देखिए आप लोगों को सातवां पद कर रहा है, कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए आप लिखेंगे सातवां पद बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेगा, 9 लिखेगा। सातवां पद लिखेंगे, ए तो होगा ही, प्लस क्या करेंगे, 7 से कम 6d बराबर क्या होगा, 9। इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, a और d का मान निकाल लेंगे। a और d का मान क्या करेंगे, इस पर आराम से अपन लोग रखते जाएंगे, समांतर श्रेणी अपन लोग क्या मालूम होगा। ठीक, देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ क्या करते हैं, अपन लोग हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है a + 2d बराबर 5 दिया हुआ है, और समीकरण 2 दिया हुआ है a + 6d बराबर 9 दिया हुआ है। क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पर। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाइएगा तो क्या कीजिएगा, नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कीजिएगा। इसके पीछे ना कोई चिन्ह, कौन सा है, प्लस। क्या होगा, माइनस है, प्लस है तो माइनस। इसके पीछे ना कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, प्लस है। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ए है प्लस में, यहाँ पे ए है माइनस में, दोनों क्या होगा, कटेगा। यहाँ देखिए 2d है प्लस में, 6d है माइनस में, अलग अलग चिन्ह बात, बड़का में छोटा घटाइएगा, यानी बड़ा वाला छोटा वाला घटाइएगा। 6d में से 2d घटेगा, कितना बचेगा, 4d बचेगा। चिन्ह बड़का वाला का माइनस चिन्ह लगेगा। बराबर देते 9 किस में है, माइनस में, 5 किस में है, प्लस में। यहाँ पे 9 से 5 घटाइएगा, 4 बचेगा, चिन्ह बड़ा वाला का माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, कटेगा। यहाँ देखिए d बराबर क्या होगा, यहाँ चलिए हम लिख देते हैं आप लोग को d बराबर देखिए क्या होगा, 4d बराबर निकला है 4d बराबर निकला, कितना निकला है, 4 निकला। क्या निकला, 4। तो लोग को d का मान निकला, d बराबर क्या होगा, 4 तो गुना इधर क्या होगा, भाग, 4/4 होगा, 4 से 4 कटिए, क्या होगा, d बराबर 1 निकल, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ से क्या किया, d का मान निकालिए। अब क्या करेंगे, d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे। किसी एक में रखने के बाद क्या आप लोग को a का मान निकलेगा। a का मान निकलेगा, आराम से इस श्रेणी पर रखिएगा, आप लोग को समांतर श्रेणी में। चलिए d का मान क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ a + 2d बराबर 5। तो a + 2d बराबर 5 दिया हुआ, तो यहाँ तो a है, रहने दीजिए, प्लस 2 गुना d का मान कितना निकला, d का मान 1 निकला, यहाँ पे 1 रखिएगा, बराबर 5। तो a + 2 गुना 1, 2 बराबर क्या होगा, 5। यहाँ देखिए हम लोग a का मान निकालना है, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, 2 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस क्या होगा, 3, यानी a बराबर क्या आएगा, 5 में से 3 घटाइएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटाइएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से देखिए हम लोग को d का मान मालूम हो गया, a का मान मालूम हो गया। अब हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d, इस पर क्या करेंगे, रखेंगे, समांतर श्रेणी ज्ञात हो गया। चलिए इसी में यहीं पर रख देते, देखिए a का मान 2 है, एक जगह पे 2 ही है, क्या रहेगा यहाँ पे, 2 ही रहेगा, ठीक। कोमा देखिए a + d, a का मान 2 है, a का मान क्या है, 2 है, प्लस क्या है, d का मान तो 1 होगा। फिर कोमा देखिए a का मान 2 लिखेंगे, प्लस 2 गुना d का मान 1 रखेंगे। फिर देखिए कोमा a का मान क्या है, 2 निकला है, प्लस 3 गुना क्या लिखेंगे, d का मान क्या है, 1 रखेंगे। चलिए अब देखिए इसी को हल, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पे 2 है, चलिए इसको हम यहाँ पे आप लोग को लिख करके दिखाते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 रहने दीजिए, 2 + 1 कीजिएगा, क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा।
फिर देखिए कोमा, 2 तो यहाँ पर ही है, 2 गुना 1 कीजिएगा क्या होगा, 2 गुना 1 2, 2 में फिर 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, क्या आएगा 4, कोमा देखिए फिर 2 रहेगा ही, 3 गुना 1 कीजिएगा क्या आएगा, 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़िए क्या होगा 5 आएगा। इस प्रकार से अपना हम लोग को स्पष्ट हो रहा कि यह जो एपी का श्रेणी होगा, श्रेणी क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि एपी बराबर क्या होगा 2 3 4 5, यही क्या होगा का आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए इसको लिख लीजिए। आप लोग को देखिए यह चीज समझने में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो क्या कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन दिया ही जाता है कौन चीज़ के लिए, आप लोग को समस्या को सुनने के लिए। आप लोग क्या कीजिए अपना वह समस्या उस कमेंट सेक्शन में रखिएगा, ठीक। हाँ, आप लोग को देखिए वीडियो अच्छा लगता है देखने में तो जरूर क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको लगता है उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप क्या कीजिएगा जिस बच्चा को लगता है इस चीज़ का जरूरी है उस तक जरूर आप लोग क्या कीजिएगा पहुँचाने का कृपा कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए, अगला सवाल बता रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल पढ़ो कितना इंपॉर्टेंट कह रहा है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी आप लोग को दिया हुआ, इसमें कह रहा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने। क्या कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए। अरे कड़ी शान से पढ़ाई तो सब क्या कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ, इसका कह रहा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने। क्या कह रहा है योग ज्ञात करने, यानी प्रथम पद यानी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यह पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तक जाते जाते कहा था 22 गो पद, कितना पद 22 पद, 22 पद को क्या करना है योग यानी क्या करना है जोड़ना है। अब देखिए यहाँ तो अभी 3 गो पद दिया आराम से जोड़ लीजिए, 22 पद 50 पद 60 पद, इसलिए क्या एक फार्मूला आता है। फार्मूला आप लोग को इससे पहले स्टूडियो में बता दिए कि जब कह दे फार्मूला योग ज्ञात करने तो बताइए कि n/2 इंटू क्या आता 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए अब फार्मूला ठीक है, आप लोग फार्मूला भी जानते हैं। इस फार्मूला में आप लोगों को n किसको बोलेंगे, ए तो पता है एपी का पहला पद ए हुआ, ठीक। डी भी मालूम है कि एपी का कोई भी 2 पद ले लेंगे, अगला पद में से क्या कीजिएगा पिछल का पद को घटा लेंगे तो क्या होगा डी निकल जाएगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे मामला फंस जाता कहाँ एन पे, एन किसको बोले। अभी आप लोग को मैं एग्जांपल करके बता राम मोहन श्याम लेकर बताए थे। अभी हम बोलेंगे कि तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है क्या बोलिएगा -2, क्या बोलिएगा -2, तीसरा पद कौन सा है -2। लेकिन बोलेंगे -2 क्यों पद है, क्या बोलिएगा तीसरा पद है। जब -2 क्यों पद है तो तीसरा पद है तो 3 को क्या बोलिएगा n, क्या बोलिएगा n। और जब बोलेंगे तीसरा पद कौन सा है, जब बोलेंगे तीसरा पद क्या बोलेंगे तीसरा पद कौन सा है -2 है तो -2 क्या मानिएगा n मानिएगा। लेकिन -2 क्या नंबर में यानी कितना नंबर में, तीसरा नंबर में, कितना नंबर में तीसरा नंबर में, तो क्या बोलिएगा तीसरा को क्या बोलिएगा 3 को क्या बोलिएगा n बोलिएगा, क्या बोलिएगा n बोलिएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 22 पदों का योग, क्या पद बोल रहा है 22 पदों का योग, यानी जगह पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पांचवा छठा करते करते क्या 22वां पद। तो 22वां पद 22 के स्थान 22वां पद के स्थान पर कोई संख्या हो, क्या होगा कोई संख्या होगा, वह जो संख्या होगा उसको क्या बोलिएगा n बोलिएगा, क्या बोलिएगा n बोलिएगा। लेकिन 22 को क्या बोलिएगा n बोलिएगा, 22 को क्या बोलिएगा n बोलिएगा। लेकिन यहाँ से देखिए आप लोग पता चल गया n का मान क्या होगा 22 होगा, यानी a का मान होगा 8, d का मान क्या होगा अगला में से पिछड़ का घटाइएगा, 3 में से 8 घटाइएगा तो क्या होगा -5 होगा। देखिए 3 में से 8 घटाते हैं क्या होगा यहाँ पे -5, 8 में से 3 घटाइएगा 5 बड़का वाला चिन्ह -5, d का मान क्या निकला -5, n का मान क्या होगा 22 होगा, n का मान क्या होगा 22 होगा, n का मान क्या होगा 22 होगा। अब क्या करेंगे यह मान उठा कर लोग इस फार्मूला में लिख लेंगे, क्या करेंगे इस फार्मूला में लिख लेंगे। यह मान चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि a बराबर क्या होगा 8 होगा, d बराबर क्या होगा -5 होगा, n बराबर क्या होगा 22 होगा, ठीक लिख लिए। अब देखिए यह मान क्या करेंगे इस फार्मूला पर लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे इस फार्मूला में पुट करेंगे। चलिए पुट कीजिए, n का मान कितना दिया हुआ, n का मान तो 22 दिया हुआ तो n बराबर क्या होगा 22 बटे क्या होगा 2, क्या होगा 22 बटे 2 आएगा, ठीक। और देखिए 2a यानी 2 गुना a का मान क्या दिया हुआ 8 लिख लेंगे, प्लस n का मान 22 तो 22 - 1 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ -5 लिख लीजिए पोस्ट पर। अब देखिए 2 से काटिए कितना होगा 11 होगा, यहाँ पे 11 लिख लीजिए, 8 का कितना होगा 16 प्लस 22 में से 1 घटाइएगा कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। यहाँ पर देखिए 21 को क्या कीजिएगा -5 से गुना कीजिए, क्या होगा 21 गुना -5 आएगा, ठीक। यहाँ लिखिएगा 11 16 रहेगा प्लस पहले गुना करते 21 5 से 5 गुना क्या होगा 5 5 9 10 105 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। देखिए आप 11 या देखिए माइनस में या प्लस में, इसमें से इसको घटाइएगा 105 में से 16 घटाइएगा, 105 में से 16 घटाइए 9 6 15, यहाँ बचेगा कितना 9 9 से 8 89, कितना बचेगा 89, यहाँ कितना आएगा 89। लेकिन चिन्ह बड़का वाला का माइनस में माइनस लीजिएगा, ठीक।
और फिर क्या क्या कीजिएगा, 11 को -89 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। 11 से -89 को गुना करिए, क्या होगा, 89 89, तो 9 का 9 रहेगा, 9 8 17 का 7, शेष कितना बचेगा, 1 8 1 9, यानी कितना होगा, 979 होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, 22 पदों का कह रहा था योग ज्ञात करने के लिए, तो 22 पदों का योग क्या होगा, माइनस में 979 होगा। ये होगा आंसर। देखिए कितना आसान है, फार्मूला याद था, ए किसको मानेंगे, डी किसको मानेंगे, एन किसको मानेंगे, यानी एक कौन सा होगा, डी कैसे निकालेंगे और एन किसको मानेंगे, यह चीज मालूम रहेगा। और क्या मालूम रहेगा आप लोग को, फार्मूला मालूम रहेगा, आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 22 पदों का दिया, 200 पद दे, 300 पद दे, कितनों पद का कहे योग ज्ञात करने, क्या कर सकते हैं आप लोग, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए लिखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर के साथ साथ क्या बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या कर रहा है, करा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तब करा उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद करा है कि 17वां पद जो है, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक, क्या है, उसके 10वें पद से 10वां पद से कितना अधिक है, 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे 17वां पद और यहाँ पे लिखे 10वां पद, कहा कि 10वां पद से 7 अधिक है, कौन सा अधिक है, 17वां पद। इसका मतलब हुआ या तो हम इसमें 7 जोड़ लेंगे तब बराबर आ जाएगा, या नहीं तो क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा लेंगे तब बराबर, क्योंकि इससे क्या है, या 7 अधिक है, इससे क्या है, या 7 अधिक है, यह दोनों कब बराबर होगा, इससे यह 7 अधिक है, इसका मतलब इसको 7 हम दे दें, क्या करें, 7 और इसको हम दे दें, यह क्या होगा, यह भी क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा। या नहीं तो क्या करेंगे, इससे जो यह 7 अधिक है, इससे हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, क्या करेंगे, 7 इससे हम ले लेंगे, तब दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर हम क्या करते हैं, इसको हम चलिए 7 हम इसको क्या करते हैं, दे ही देते, दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ चीज इतना करने बाद देखिए कैसे हम डी का मान निकालते हैं। अभी आप लोगों को बताया कि 17वां पद है, तो 17वां पद को कैसे लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही, 17 से 1 कम कीजिएगा, क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16 डी लिखेंगे, ठीक, बराबर है, बराबर रहने दीजिए। और देखिए अब क्या है, 10वां पद है, तो 10वां पद है, 10वां पद को कैसे लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही, प्लस क्या कीजिए, इससे 1 कम करके उतना डी, तो 10 से 1 कम कीजिएगा क्या होगा, 9 डी आएगा, प्लस क्या है 7, ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं, डी का मान निकालना, तो डी का मान यानी सार्व अंतर मतलब डी का मान, जिसका मान निकालना उसको क्या कीजिएगा, एक तरफ और सब क्या कीजिएगा, दूसरे तरफ कर लीजिए। डी वाला को रखिए, शेष को उधर भेजिए, यहाँ पे 16 डी रहने दीजिए, ठीक। इधर भी डी है, डी वाला को इधर ले, इधर प्लस में डी वाला, इधर क्या होगा, माइनस में 9 डी होगा, और सब क्या करते हैं, उधर कर लेते हैं। इधर देखिए पहले से क्या ए है, प्लस 7 है, इधर से एक ए बचा, एक इधर लेके चले जाइए, ए इधर प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक। अब देखिए 16 में से 16 डी में से 9 डी घटाइएगा, कितना बचेगा, 7 डी बचेगा, बराबर क्या होगा, ए देखिए प्लस में ए माइनस में कटेगा, बराबर क्या बचा, 7 बचा, यानी डी बराबर 7 गुना डी है, तो 7 इधर गुना उधर क्या होगा, भागा में, इधर पहले से एक 7 है, 7 इधर भागा में नीचे में होगा, 7 से 7 कटेगा एक बार में, इसीलिए डी बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अपन लोग कह रहा था सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर डी को बोलते हैं, डिफरेंस में अंतर यानी सार्वंतर, डी का मान कितना निकला, 1 निकला, यही क्या होगा अपना लोग का आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, लिखिए। अब देखिए अगला सवाल, देखिए क्या करा, अगला सवाल करा कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 से 50 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या करा, ज्ञात करें। प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है 10 से 50, तो 14 को क्या मानिएगा, एन मानेंगे, 14 क्या मानेंगे, एन मानेंगे। अभी देखें इससे पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 22 पदों का योग, तो 22 को क्या माने थे, एन माने थे। यहाँ का है कि 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 14 क्या मानिएगा, एन मानिएगा, 14 क्या मानेंगे, एन मानेंगे, यानी एन बराबर क्या होगा, 14 होगा। और देखिए 22 पदों का जो योग निकाले थे, एसएन बराबर निकाले थे 22 पदों का योग, तो 22 पदों का जोड़ कर 22 पद को जोड़ करके जितना निकला था उसको क्या बोले थे, एसएन बोले थे। यहाँ देखिए 14 पद को जोड़ के कितना निकल रहा है, 10 से 50 निकल रहा है, यानी एसएन किसको मानेंगे, एसएन बराबर निकलेगा कितना, 10 से 50 निकलेगा, ठीक। और देखिए प्रथम पद 10 है, बताए थे कि पहला पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या 10 दिया, ठीक। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं 20वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। यह चीज भी आप लोग को बताए अभी हम कि 20वां पद बोल रहा है, तो 20वां पद को आप लोग किस टाइप से लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही, प्लस 20 से 1 कम करके उतना डी, यानी 19 डी लिखेंगे,
यह चीज यानी a प्लस 19d का मतलब क्या करना है, मान निकलना है। यह चीज कैसे निकलेगा, a का मान हम लोग को मालूम करना है, d का मान, a और d का मान मालूम हो जाएगा तो इसमें रखेंगे, 20वां पद का मान क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ देखिए अब मतलब क्या है, a का मान तो मालूम है लेकिन d का मान क्या है, मालूम नहीं। तो d का मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। Sn का जो मान दिया हुआ है तो Sn बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे Sn बराबर कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। और देखिए Sn का मान दिया हुआ है 10 से 50, यहाँ लिखेंगे 10 से 50 बराबर n/2, n का मान 14 तो यहाँ पे लिखेंगे 14/2 लिखेंगे इंटू 2a यानी 2 गुना a का मान 10 तो यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, n का मान 14 माइनस 1 लिखेगा इंटू डी का मान तो निकालना है। अगर डी का मान दिया और रखते हैं यहाँ पे, डी का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ रहने दीजिए 10 से 50, ठीक, 2 से काटेगा 2 से 14 होगा, यहाँ बचेगा 7 इंटू देखिए 10 में क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा प्लस देखिए 14 में से 1 घटाइएगा 13 गुना डी कीजिएगा तो क्या होगा 13d होगा, ठीक। अब देखिए ना लोग को क्या करना, इस 7 देखिए पूरे कोष्ठ के अंदर में ये 20 प्लस 13d दिया हुआ, ये पूरा कोष्ठ क्या है बाहर में 7, यानी 7 से क्या करें इस पूरा में गुना करें, यानी 7 से क्या इधर पूरा में गुना, यानी 7 इधर क्या है गुना में, इधर अगर क्या होगा भागा में, यानी 10 से 50 बट्टे क्या होगा 7 होगा। तो बराबर यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि 7 को इधर भेज लिए तो क्या यहाँ बचेगा 20 प्लस 13d बचेगा, क्या बचेगा 20 प्लस 13d बचेगा। यहाँ देखिए 7 से कटेगा, 7 का 7 होगा, यहाँ पे 7 3 10 7 कट जाएगा, 7 से काट लीजिए इसको, 7 का 7 बचेगा 3 3 पर 5 35, 7 5 से 35 150, यानी 150 मात्रा में कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 150 बराबर क्या बचा 20 प्लस 13d। यह चीज हो यहाँ देखिए डी का मान देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से डी का मान निकाल देखिए 150 बराबर क्या निकला 20 प्लस 13d, यानी 150 बराबर निकला है कि 20 प्लस 13d। हम लोग को डी का मान निकाला, डी वाला सिर्फ रखेंगे, शेष को इधर भेजेंगे, इधर पहले से 150 20 इधर है प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में होगा, देखिए इधर क्या बचेगा 13d बचेगा, ठीक। 150 में से 20 घटाइएगा क्या बचेगा 130 बराबर क्या बचेगा 13d बचेगा। यहाँ से d निकालना है, इधर से क्या रखिएगा d रखिएगा, 13 इधर गुना में इधर क्या होगा भागा में, 130 बटे क्या होगा 13 आएगा, 13 से काटिएगा 13 धन का 130, तो यहाँ पे इसीलिए d बराबर क्या निकला हम लोग को, d बराबर निकला है 10, क्या निकला है 10 निकला। अब देखिए हम लोग को a का मान मालूम है 10 और d का मान क्या निकल गया 10 निकल गया। अपना लोग आराम से 20वां पद में क्या करेंगे, यहाँ मान उठा के रखेंगे, क्या होगा हम लोग को 20वां पद निकल जाएगा। a का मान क्या है 10, यहाँ पे 10 लिख लेंगे प्लस 19 गुना d का मान कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 रहेगा 19 दिन का क्या होगा 190 होगा, 190 और क्या कीजिएगा 10 को जोड़िए कितना होगा 200 होगा, क्या होगा 200, यानी 20वां पद क्या होगा 200 होगा। लिख लीजिए आप लोग, कितना आसान है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इसका ज्यादा क्या चांस पूछे जाने का। देखिए सवाल करा है कि एपी दिया हुआ 3 8 13 डॉट 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 क्या दिया 253 में करा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी एपी एक दिया हुआ जिसका अंतिम पद मालूम है और अंतिम से करा कि 20वां पद क्या होगा, यह चीज क्या हम लोग को ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले मालूम कर लेते हैं हम लोग को कि इसमें है टोटल पद कितना। देखिए यहाँ पे पहला पद क्या दिया हुआ, पहला पद तो 3 दिया हुआ, डी का मान क्या होगा, डी का मान अगला से पिछला घटाइएगा, 8 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा 5 आएगा, डी का मान निकल गया। डी कैसे निकलते, किसी भी 2 पद में से अगला पद में से पिछला पद घटाते क्या निकलता है डी निकलता है, यहाँ देखिए डी निकल गया 5, ठीक। अब देखिए अंतिम पद याद हुआ है 253, इस 253 को देखिए यहीं पे बच्चा सब क्या करता है, इसी को मानने में क्या करता है गलती करता है। यह चीज जिसको समझ में आ गया उसको क्या है एपी में कुछ नहीं, उसके लिए अंतिम पद दिया हुआ 253, यानी अंतिम स्थान पे कौन सी रहेगा, अंतिम स्थान पे कौन सी है 253 है, तो 253 को क्या मानिएगा an मानिएगा, क्या मानिएगा an मानिएगा। अगर यह दे देता कि यह 20वां पद है कि 23वां पद है कि 25वां पद है, तो वो जो 20वां या 25वां होता है वो क्या होता n होता, लेकिन ये जमा पद होगा उसको क्या मानिएगा n मानिएगा, लेकिन वह पद पे कौन सा है 253 क्या मानिएगा an मानिएगा, यानी an क्या होगा
253 होगा। क्या होगा? 253 होगा। अब देखिए ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है, एन का मान मालूम है। यहाँ से हम लोग कौन से निकाल लेंगे? यहाँ से हम लोग एन का मान निकाल लेंगे। एन मतलब इस एपी में टोटल यानी कुल कितना पद है। चलिए हम एन बराबर क्या वाला फॉर्मूला जानते हैं? एन बराबर जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब देखिए एन का मान मालूम है 253, यहाँ लिख लीजिएगा 253 बराबर क्या कीजिएगा? ए का मान है कितना? 3, यहाँ 3 लिख लीजिएगा प्लस एन का मान देखिए कितना दिया हुआ। एन का मान तो मालूम नहीं है, एन का मान ही निकाला, एन तो ऐसे ही लेगा माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे हुआ 253, ये 3 देखिए इधर कौन चीज में? प्लस में, इधर क्या होगा? माइनस में होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है, प्लस छोड़िए, देखिए इसे गुना करते, 5 गुना एन गुना कीजिएगा क्या होगा? 3 को इधर भेज लीजिए, प्लस में माइनस में आ गया। यहाँ एन को जब 5 से गुना कीजिएगा 5 एन आएगा, फिर माइनस 1 से 5 को गुना कीजिएगा -5 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 253 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा? 250 बराबर देखिए 5 एन माइनस 5 है, ये माइनस से 5 इसको इधर ले जाइए, इधर ले क्या होगा? प्लस में 5 होगा। क्या होगा? प्लस में 5 इधर बचेगा 5 एन। क्या बचेगा? 5 एन। 250 प्लस 5 कितना होगा? 255 होगा। और देखिए इधर 5 एन है, यानी 5 गुना एन है, 5 इधर कौन सी में है? गुना में, तो 5 को इधर भेजना, क्योंकि अपन लोग एन का मान निकालो तो सिर्फ एन रखिएगा, शेष को इधर भेजिएगा, तो 5 को इधर भेजिए, तो 5 के बाद नीचे में इधर क्या बचेगा? एन बचेगा। 5 से काटिएगा तो 5 25, 5 का 5, इसीलिए एन बराबर क्या निकला? एन बराबर 51 निकला। कितना निकला? 51। यानी इस एपी में कुल कितना पद है? कुल कितना पद है? तो 51। कितना पद है टोटल? टोटल पद हुआ 51, टोटल पद हुआ 51। अब कह रहा अपन लोग को क्या कर दीजिए? कह रहा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद करा ज्ञात करने के लिए अंतिम से 20वां पद करा आप लोगों को ज्ञात कीजिए। क्या करा? अंतिम से 20वां पद। तो अंतिम तो है 51वां पद। क्या अंतिम क्या है? 51वां पद। तो अंतिम से 20वां पद क्या कीजिएगा? 51 में से 20 घटा लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 51 में से 20 घटा लीजिए। क्या कीजिएगा? 51 में से 20 घटा लीजिएगा, प्लस क्या करें अपन लोग? 1 जोड़ लेंगे, तब क्या होगा? अंतिम से 20वां पद। और कहा देता अंतिम से 19वां पद, तो क्या करते? अंतिम को 51 हुआ, 51 में से 19 घटा लेते, प्लस 1 कर लेते। और कहा देता अंतिम से मान लीजिए 30वां पद, तो क्या करते? 30 घटा लेते, 1 क्या करते? उसमें से जोड़ लेते। अब देखिए क्या करा? अंतिम से करा था 20वां पद, तो अंतिम पद कितना? 51। एपी में टोटल पद कितना? 51 है, तो 51 में से क्या किए? 20 घटा लिए, 1 क्या किए? जोड़ लिए। 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। 31 और प्लस 1 की जगह क्या होगा? यहाँ पे प्लस 1 क्या होगा? 32 है। क्या आएगा? 32 आएगा। यानी 32वां पद अपना लोग क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। 32वां पद निकालना पड़ेगा। यानी अंतिम से जो कर रहा 20वां पद, अंतिम से जो कर रहा 20वां पद, तो वो अंतिम से 20वां पद होगा, लेकिन शुरू से क्या होगा? शुरू से 32वां पद। क्या होगा? शुरू से 32वां पद, यानी 32वां पद निकालना। ये क्या किए? ये जो कह रहा था अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए, उसका उन्होंने क्या किया? शुरू से निकाले। क्या किए? शुरू से निकाले कि शुरू से क्या पद हुआ? अंतिम से 20वां पद हुआ, लेकिन शुरू से क्या पद होगा? तो शुरू से निकालने के लिए क्या करते हैं? 20वां पद का रहा, इसलिए अंतिमा में से घटा लिए, प्लस क्या किए? 1 कर दिए, तब क्या होगा? शुरू से निकल गया क्या पद होगा? शुरू से अब क्या होगा? 32वां पद होगा। शुरू से जो पद होगा 32वां, वही होगा अंतिम से 20वां पद। तो चलिए 32वां पद अभी पता है 32वां पद ए तो होगा ही, इससे कम करके उतना डी, तो 32 में से 31 डी होगा। क्या होगा? 31 डी। अब देखिए आप लोग को ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है, इसमें रखेंगे अंतिम से 20वां पद निकल जाएगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ? ए का मान दिया हुआ 3 प्लस 31 गुना डी, डी का मान देखिए 5 दिया हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ रहेगा 3 प्लस देखिए 5 गुना 1 5, 5 क्या होगा? 15, यानी 155 में 3 जोड़िएगा कितना आएगा? 158। कितना आएगा यहाँ पे? 158 आएगा। यही क्या होगा? अपना लोग का आंसर होगा। अंतिम से जो कह रहा था 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद कितना आएगा? 158 आएगा। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग को वीडियो यह चीज देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए।